जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खरीद के साथ होंगे। दोस्तों आज बड़ी मोहतरम शख्सियत, सोबर पर्सनैलिटी, माशाल्लाह तजर्बेकार उस्ताद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी छत पे। और उस्ताद जी तशरीफ़ लेके आए हैं हासिलपुर से। माशाल्लाह बड़े सीनियर प्लेयर हैं, तजर्बेकार प्लेयर हैं। जोड़े लगाने से लेकर परवाज़ तक माशाल्लाह बहुत तजर्बा रखते हैं। तो आज उस्ताद जी के साथ ज़रा बातचीत करेंगे, कुछ उस्ताद जी के कबूतरों का आपको शौक़ करवाएंगे इसी वीडियो में। उस्ताद जी कुछ परिंदे भी लेकर आए हैं जो कि उड़े उड़ाए भी हैं बीच में, और कुछ जोड़ों वाले परिंदे आपको शौक़ करवाएंगे। किसी दोस्त भाई को समझ में आए तो वो हमसे रब्ता भी कर लें। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और कुछ जो सा इल्म उस्ताद जी से थोड़ा सा सीखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उस्ताद जी, ये जो आप कबूतर लेकर आए हैं जी, इसमें आपके कितने कबूतर उड़े हुए हैं और कितने जोड़े हैं और कौन कौन सी ब्रीड है? इसमें तो तकरीबन 4-5 कबूतर जो उड़े हुए हैं, ठीक है, टैडी हैं जो उनसे। ठीक है। तो बाकी जो ब्लीड है ये इनकी तकरीबन ये सारी मेरी चेक की हुई है और बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। और अंधेरे में बैठने वाले कबूतर हैं ये। अच्छा, मेरे आगे भी कबूतर इधर लाहौर में भी आते हैं, सियालकोट जाते हैं, खारियाँ जाते हैं, और भी शहरों में जाते हैं। इंशाल्लाह जो एक दफ़ा लेता है वो दोबारा इसका मुझसे ज़रूर रब्ता करता है कि आज उसके बच्चे दो। सही। तो ये मैंने अपने बहुत अच्छे जोड़े बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह जो आदमी जो शख्स देखेगा, अगर शिकारी है तो उसको उनको बताएगा कि यह कबूतर है। सही। उनको पता लगेगा ये कबूतर है। सही। बाकी कबूतर तो सब लोगों के पास अच्छे होते हैं। आज का दौर तो इतना फास्ट दौर है कि हर सब के पास ही अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ कबूतरों में ऐसी ख्वाहिश पैदा होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटियाँ हो जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा कबूतर देखने को, उड़ाने को, उसकी परवाज़ को शिकारी का दिल करता है कि यार ये ऐसे कबूतर हों। तो परवाज़ बेबहा परवाज़ होती है और रात को भी घर बैठते हैं। तो आज तक जो दौर चल रहा है आज तो वो है कि जो कबूतर रात को घर बैठते हैं उसकी वैल्यू है, उसको कबूतर अच्छा समझा जाता है। तो वही कबूतर नाम करते हैं साधों का। सही। तो उस्ताद जी कितनी देर हो गई है आपको इस कबूतरबाजी? मुझे सन 1978 से मैंने कबूतर रखे हैं माशाल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में मैंने 2 नस्लें मुतारफ़ कराई हैं। सही। एक छापदार थे मेरे पास तांदले वाले, वो नस्ल आया तो उसने मेरा नाम निकाला। बहुत उड़ते थे और पंजे के ऐसे मजबूत कबूतर थे, वो जहाँ से उड़ते थे वो फिर वो किसी और जगह पंजा नहीं लगाते थे, वहीं आके मरते थे, इतने मजबूत थे माशाल्लाह। अभी एक और नस्ल है मेरे पास, चपड़े हैं, नीले हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी ऐसी नस्ल है। तो जो आज मैं आपको शौक़ कराने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, इनमें कोई न्यूरों वाले हैं, कोई टैडी हैं, कोई गोल्डन है, कोई सलारा है। बहुत अच्छे मेरे जोड़े लगे और बड़े ताबंद जोड़े हैं। सही। सारी कितनी ब्रीडों पे काम किया आपने अभी तक? कुछ 40-45 साल हो गए हैं तकरीबन आपको कबूतरबाजी में? जी मुझे इतना अरसा तो हो गया है। सही। तो कितनी ब्रीडों में आपने काम किया? तकरीबन में ये तो मैं आपको गिन के नहीं बता सकता, क्योंकि ज़िंदगी में जब इंसान शौक़ में पड़ता है ना तो आते जाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन अभी ये बता दूं कि जो हमने ज़िंदगी में सीखा ना जानवर, तो उसका ये है कि जो हम शौक़ करते हैं जानवर, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना कबूतर शाम को जोड़ा लगाते हैं, उसकी ब्रीड बनाने शुरू कर देते हैं। हस्ब नस्ब का नहीं पता होता, वजूद नहीं देखते, हड्डी नहीं देखते, पर नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि ये कबूतर उड़ के आ गया। मेरे पास इतना उड़ा हुआ था, ये मादी है, मैं इसके साल अगर उसके बच्चे उड़ेंगे। बाद में कईयों का रिज़ल्ट अच्छा निकल जाता है, कोई ऐसे फॉक्स रिज़ल्ट निकलता है बिल्कुल ही, तो फिर वो इंसान कहते हैं यार ये उसका है तो उतना उड़ाता, बच्चे ये उड़ाता नहीं। ये असल उसका कबूतर का कसूर नहीं होता भाई, ये अपना कसूर होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें जोड़ा लगाते हुए हम उसका हड्डी वजूद पर उस मेयार का, उस कबूतर के मेयार का, क्या ये कबूतर के साथ सेटिंग रहेगा, ये इसको फॉलो करेगा, इसका साइज़ का ताल्लुक, तो उसको हमने जोड़ा मिलाना चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि शाम तक जोड़ा उड़ने वाला जोड़ा लगा दिया तो उड़ जाए। ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी उड़ते वो भी बच्चे शाम तक उड़ाते हैं। खून तो अच्छे कबूतरों का होता है ना। बिल्कुल। किसी वजह से, किसी जिस्मानी कमज़ोरी से या किसी जगह से वो नहीं उड़ा, ये बात नहीं है। लेकिन अगर उनके ब्रीड
कराई जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे उड़ते हैं। तो हमारा तो ये तजर्बा है कि हम कबूतर जब भी जोड़ा लगाएं तो इंशाल्लाह उसका वजूद, वजह, कता, उसके पर अगले कबूतर के म्यार के देख लगाएं कि क्या ये कबूतर उसको शूट करेगा, और इंशाल्लाह वो जोड़ा कामयाब है। जो उस्ताद बड़े बड़े गुजर चुके हैं माशाल्लाह, उनका यही तजर्बा था। वो थोड़ा था कि जो शाम मिलों का जोड़ा मिलाता, उड़ों का जोड़ा लगाते थे, नहीं, वो उनका पर, उसकी हड्डी, उसका वजूद, उसकी सियानपत देख के जोड़ा लगाते थे। तो उन्होंने अपना नाम कमाया और आज तक उनकी नस्लें चल रही हैं। सही। बहुत बड़े बड़े उस्ताद गुजरे हैं, तो उनका नाम हुआ है। साई कितनी बार चैंपियन हुए हैं आप हासलपुर के? जी मैंने पहली दफ़ा चैंपियन हुआ हासलपुर में, ये वनडे उड़ाया था। ये जो पिछला जेठ गुजरा? जी मैंने असल में ज़्यादा मुझे मेरे दोस्त वहाँ थे, वहाँ पे मुझे उनको बच्चे दिखता था। सही। दोस्तों तो एक ही छत सी लगाते थे वहाँ पे। तो एक दूसरा जी ये जो शौक़ है ना जी, ये शौक़ एक आदमी का शौक़ नहीं है। ये 2-4 दोस्त मिलके शौक़ करें तो शौक़ होता है। जो आदमी अकेला होता है ना, बस वो अपने जोड़े लगाए, बच्चे लगाए, अपने घर उड़ा लिए या आगे दे दिए, उसका रिज़ल्ट ये निकलता है। शौक़ जो करना होता है, ये कोई 4-5 आदमी दोस्त, 3-4 दोस्त ज़रूरी होने चाहिए कि वो उसका साथ देने वाले हों। सही। तो फिर शौक़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरफ़े आखिर तो नहीं बात करता, मुझसे अच्छे बहुत बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हैं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। तो इतना तजर्बा है कि हम अगर मैं जोड़ा लगा दूं तो मेरा जोड़ा इंशाल्लाह 100% पास होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे जोड़ा लगाने का अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने बहुत बड़ा फ़न अजर दिया दिया है, मैंने फ़न दिया है। मैं जो जोड़ा लगा दूं इंशाल्लाह वो मेरा जोड़ा कामयाब होगा। सही। तो साजी अभी कौन से कबूतर का शौक़ करवाएं सबसे पहले? जी मैं भी आपको एक मेरे पास क्रास के हैं न्यूरो वाले और डब वालों के। अच्छा। उसकी मैंने ब्रीड कराई तो बहुत वो जो जोड़ा बैठा हुआ है, हाँ जी, नुमान भी पकड़ना जरा जोड़ा, उसका आपको शौक़ कराता हूँ, पर बंदे का शौक़ कराता हूँ, आप देखिए उसको। तो इसका क्या रिजल्ट है साजी आपके पास उधर हासलपुर में? उधर तो गर्मी भी ज़्यादा होती है ना तकरीबन? जी साढ़े लाहौर के, हाँ जी लाहौर और के हिसाब इस से पट्टी गर्मी से- बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारा इलाका है 44 का खुश्क इलाका है, लेकिन हम जो कबूतर हैं अपने इलाके के हिसाब से बनाते हैं। अभी जो हमारे उधर चैंपियन दोस्त अब आप बने हैं, अच्छा, उनके कबूतर जेठ में माशाल्लाह शाम को बैठे हैं, बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं और 7 लगातार फिरतों में उनका बड़ा रिजल्ट रहा। अच्छा। और अभी अस्सू उड़ा है हमारे शहर में, उधर हमारे एक दोस्त चैंपियन बने हैं। तो अच्छा। उनके कबूतर रात को 11:15 11:30 बजे तक बैठे हैं। 11:15 बजे? रात के 11:30 बजे 11:15 बजे कबूतर बैठे हैं, 10 बजे 9 बजे। तो उनमें 3 छतें जो ओपन हुई हैं इंशाल्लाह, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं उन्होंने, बड़े सही। अच्छे कबूतर उड़े हैं। सही। साजी ये कौन से ब्लड लाइन है जो आप कह रहे हैं? न्यूरो? ये न्यूरो वाला नर और डब वाली मादी की ब्रीड है ये। न्यूरो वाला नर और डब वाली मादी। हाँ जी, ये बहुत आउट क्लास रिजल्ट है इनका। सियाने बहुत हैं बच्चे सही। जाते नहीं हैं और बहुत अच्छी प्रवाज बहुत अच्छी है। न्यूरो वाले बेसिकली कौन से कबूतर हैं, यानी कि? ये उस्ताद अखलाक अहमद खान के घर के हैं जी ये। अच्छा। वो हमारे पास आए थे तो हमने उनका उन प्योर को भी उड़ा के देखा है। हमारे हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन 12-1 से ऊपर नहीं गए। फिर अच्छा। हमने डब वाली मादी में क्रॉस कराया तो ये 3-4 बजे तक इनका पट्ठा मैंने उड़ाया, वो उड़ के आया है। सही। अच्छा उसने रिजल्ट दिया। फिर इसको हमने भेजा है दोस्तों के पास, सही। तो माशाल्लाह वहाँ उनका बहुत रिजल्ट आया है। इधर खारियाँ गए हैं, वहाँ भी सही। इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। शाम शाम को बैठे हैं ये। सही। जो कबूतर उड़ा हुआ आएगा उसका आप ज़रा बता दीजिएगा कि ये आपका उड़ा हुआ है, ठीक है? ये जी माशाल्लाह टेल बैलेंस है दोस्तों, ये इनके पंजे हैं। ये तो सारी तकरीबन डबल ही बन गए हैं। जी ये डबल ही हैं। न्यूरो वाले डलने में इसमें वापसी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, ये नर था? ये पट्ठा है।
ठीक है, ये पट्टी है। ये पट्टी है। ये जोड़े लगे में साजी? जी, ये जोड़ा लगा हुआ आपको। पट्ठा बड़ी जोड़ी का है, अच्छा, ये छोटी जोड़ी की है। हालांकि मैं राती 2 बजे मेरे आया मैं आगे घंटा फुटे चलाया साजी आप जो कबूतरबाजी करते हैं उसको आप मेडिसिन पे रिलाय करते हैं या देसी से? अभी तक जितनी आपने बाजियां वगैरह खेली? जी, अब तो ये तो कहना मुश्किल है कि कोई बंदा ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, कोई पुराना उस्ताद है, कोई पुराने उस्ताद का शागिर्द है या नया है, अब तकरीबन ही ज़्यादातर मेडिसिन ही यूज़ होती है। देसी भी बीच में करते हैं, देसी में पानी आ जाता है, गोलियों मेडिसिन में आ जाती हैं। तो ज़्यादा लोग यही शौक कर रहे हैं, यही चल रही है। मेरी एक तो यूट्यूब की कबूतरबाजी है ना, वो तो टोटली मेडिसिन पे डिपेंडेड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हकीकत क्या है? जो एक तसल्ली बख्श जो काम है वो तसल्ली मेडिसिन है बख्श या देसी है? नहीं जी, है तो देसी, लेकिन वो करता नहीं कोई, मानते नहीं है लोग। मानते नहीं है लोग। देसी करके लोग महसूस करते हैं कुछ टाइम करेगा कबूतर, ये कर नहीं करेगा, चलेगा या नहीं। अच्छा, मेडिसिन पे भी ये हमारा तो ये है कि अगर मेडिसिन चल गई तो कबूतर उठा रहा है तो वो कबूतर शाम को घर आएगा। यानी कि मुतमईन होगा दिल मुतमईन के है। कबूतर आएगा। मेडिसिन भी ऐसी ऐसी चली है कि कबूतर शाम को बैठते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी मैं मेडिसिन से नहीं उड़ाता, ये नहीं करता, भी करता। वो हर किसी का अपना शौक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, उस्तादों के पास ऐसे फार्मूले हैं और इनका माशाल्लाह फार्मूला बहुत कामयाब फार्मूला है। हमारे शहर में तो तकरीबन सारा फार्मूला मेडिसिन पे उड़ा है। मेडिसिन भी है। रात को 11-11 बजे कबूतर बैठ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, जेठ में शाम को बैठ रहे हैं, मेडिसिन लगा रहे हैं। पानी बीच में देसी का आ जाता है, साथ पानी देसी का लगाते हैं, देसी फार्मूले का। सही। तो साजी अब कौन सा जोड़ा दिखाना है? अब ये एक जोरानो पट्ठा है, उसके साथ मैंने इनका भाई है, उसके पास चूई मादी लगी हुई है। चूई मादी लगी हुई है। उसका रिजल्ट बहुत है। मेरे घर अभी भी बच्चा उड़ रहा है, बच्चा और इसी जोड़े का? हाँ जी, अक्सर बच्चा तीसरे दिन परवाज करें, चौथे दिन तो शाम को बाहर आ जाता है। अच्छा, बाहर आ जाता है शाम को, इतनी परवाज है उसकी। वाह जी। साजी है मादी है? ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੀ ਚੂਹਿਆਂ ਚੋਂ। ठीक हो गया। ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਜੀ। जिस अच्छा, कबूतर ਨਾਲ लाई है उसके ਨਾਲ ये रिजल्ट आया जी। माशा। लेकिन जब से ये मैंने ये न्यूरो वाला और डब्बे वाले क्रॉस का पट्ठा है, जी जी, ये इसके साथ लगी है तो इसको तोड़ने को दिल ही नहीं चाह रहा है। माशा बच्चा जब घर से उड़ता है, पहले दिन उड़ता है, ऐसे लगता है जैसे ये साल का अड्डे लगा हुआ है। माशा। बंदा बेफिक्र हो जाए उड़ा के, बच्चा घर ही आएगा। कितने अच्छे बच्चे उड़ाती है जी, और प्रवाद बड़ी है इन बच्चों में। माशाल्लाह। जी दोस्तों, बड़ी लाजवाब कबूतरी, बहुत ही लाजवाब शानदार कबूतरी माशाल्लाह।
दिखाएं पापा। ये नारा सा जी। जी ये पट्ठा है जो पहले आपको जोड़ा दिखाया, उसका भाई है उनका ये। अच्छा, बड़ा उसका है भाई मुझसे। है। ठीक। ये न्यूरों वाले और डब्बा वाले इनका करात है। आप इसकी आँख का शौक करें, इसकी बनत का शौक करें, ये पर दिखाएँ शिकारियों को पता लगे कबूतर पसंद आए लोगों के। ये कबूतर ऐसे होते हैं। और अनथक कबूतर है ये, अच्छा, अनथक कबूतर है। बड़े सॉलिड जिस्म है इन कबूतरों के, सॉलिड जिस्म है। ये प्रवास से वापसी आते हैं, इसमें ऐसे ही रखते हैं, अच्छा, पैरों पे बैठते हैं। ये क्या बात है। कबूतर वो है नस्ल में जो अपने पैरों पे आके बैठे। सही। ज़्यादातर लोग 10वां बाहर हो तो पसंद नहीं करते, इसकी क्या वजह? इसका कोई करतार है या नहीं? किरदार तो सारे परांगा जी, 8वें का 9वें का 10वें का सारे का। अगर 3 कलियां बराबर हैं तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, वो भी उड़ता है। जिसकी 9वीं कली बड़ी है तो वो भी उड़ता है, 10वीं है जिसकी वो भी उड़ता है। ये प्रवाज में फ़र्क आ जाता है। प्रवाज उतनी करते हैं लेकिन उसकी उड़ार में वो उड़ार अपनी रंग रंग की करते हैं। कोई फॉल्ट तो नहीं ना 10वां पर पड़ा होना? नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं। अभी कई उस्ताद हजरातों ने एक नया ट्रेंड चलाया हुआ है कि ये वाइब्रेशन करता है पार बाजू, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास ऐसे कबूतर जो वाइब्रेशन करते नहीं, पता ही नहीं उनको, करते ही नहीं है। कबूतर शाम को 7 बजे बैठते हैं, अंधेरे में भी घर में बैठते हैं। अच्छा, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं करेगा। तो वाइब्रेशन का वैसे बेसिकली किरदार क्या है? कबूतर वाइब्रेशन का ये होता है, कबूतर हाथ में आकर थोड़ा सा महसूस करता है, डरता है, डरता है, डरता है कबूतर। डरता है कबूतर। यही होता है। और हमारे जो उस्ताद बड़े बड़े उस्ताद दीन मोहम्मद मिस्त्री साहब थे, उनकी टैडी नस्ल हमने उनके घर की नस्ल भी देखी है, घर भी गए हैं उनके। सही। तो अल्लाह ताला उनके जन्नत फतवा जगह था। उस वक्त वो भी हयात थे। चाचा नज़ीर अहमद भी हयात थे, उनके छोटे भाई उस्ताद जो मियां हमारे- नज़ीर साहब। मियां नज़ीर से नज़ीर अहमद कसूरी दीन मिस्त्री के छोटे भाई, अच्छा 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 मिस्त्री दीन मोहम्मद के छोटे भाई, उससे छोटे थे रशीद साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 3 भाई थे जो जिनके चाचा टैडी नज़ीर में अहमद शुरू हुए कसूरी हैं। थी, वो हमारे आसलपुर में रहते थे। अच्छा जी, वो हमारे आसलपुर, हम उनके साथ उनके घर में भी गए हैं, वहाँ उनके कबूतर देखे हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने ये जिक्र, इतने बड़े उन्होंने नामवर उस्ताद हैं। देखो एक नस्ल उन्होंने चलाई टैडी, शीदे के नाम से चली। हाँ जी, हाँ जी। कोई कबूतरों का नाम तो नहीं था, लेकिन वो टैडी तो रशीद का नाम था, छोटे कद का था वो, उसका वजह से सीधे टैडी के कबूतर मशहूर हुए। सकी साहब ने कितना नाम कमाया उन्होंने। तो ये ज़रूरी नहीं उसमें ऐसे कबूतर आए थे जो नहीं वाइब्रेशन करते, लेकिन कबूतर शाम को बैठते थे। ना ही उस्तादों ने कभी जिक्र किया था, उन्होंने इतने बड़े उस्ताद थे, ये वाइब्रेशन करता है। सही ये सही। हमारा ट्रेंड होगा कि एक कबूतर उड़ के आ रहा है, हमने उसका पढ़ा काम वो कह रहा है ये बहुत अच्छा है, ये उड़ के आ रहा है। कबूतर सारे उड़ते हैं, वैसे कि खून अच्छा हो, खून अच्छा होना चाहिए। नस्ल से उसके में कुछ जरासीम हो अच्छे, तो वो कबूतर उड़ेगा। सही कहीं भी है उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देगा आपको। सही हो गया। सही, तीसरा जोड़ा कौन सा दिखाना है? इस तरह जोड़ा डब वाला पट्टा है, उसके साथ चीनी मादी लग। बताएं ज़रा कौन सा। ये जी प्योर न्यूरों वाला है, ये प्योर है? ये प्योर है। अच्छा।
माशाल्लाह कबूतरों के जिस्म बहुत ज़बरदस्त हैं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त जिस्म है कबूतरों का। ये दोस्तों मादी है सुनार की। साद जी ये आपके कालों में से ये है? मेरे घर, हाँ जी, ये मेरे घर की है, मेरे नीलों में से है ये। ठीक है। इसका बाप था वो जीरा था। अच्छा ये मेरी बहुत बहुत परवाज़ी नस्ल है। इसका मैं आपको क्या बताऊँ, इंशाल्लाह ये मेरे घर की भी बहुत अच्छी नस्ल है। सही। सियाने बहुत हैं, बड़े सियाने हैं। क्या बात है। हाँ नहीं माशाल्लाह दोस्तों शौक़ करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। उस्ताद जी स्पेशली हासलपुर से तशरीफ़ लाए हैं जी। क्या बात है। इसके साथ वो जो नहा रही थी कुंडी में वो नीचे नहीं मारी। बहुत आला जिस्म है इस मादी का भी, चेक करें बहुत आला जिस्म लगा हुआ है इसको। लें दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 बनाते हैं, वीडियो ज़रा लेंथी हो रही है, पार्ट 2 बनाते हैं वीडियो का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।